बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताने वाला कि जैसे तुम 4 महीने में एकदम कैसे एम्स दिल्ली तक पहुंच जाओगे वगैरह वगैरह। वो नहीं, मैं इस वीडियो का पर्पज चाहिए कि तुम कैसे अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो एंड अपना बेस्ट दे सको एंड अच्छे से फिनिशिंग कर पाओ। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो एंड मेरी बोले हुए बातें को मानते हो, आई मेक इट श्योर कि आई विल हेल्प यू टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल, ताकि कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैं मेरा 100% नहीं दे पाया। जो लोग इस चैनल पे न्यू है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम गौतम, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली एंड आई secured an all India rank of 93 in mid 2024. There are basically three kind of student: टाइप ए जो फ्लो के साथ पढ़ाई करते हैं उनका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एंड टाइप बी जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एंड टाइप सी जिनका सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ या फिर स्टार्ट हो चुका है बट बहुत कम अभी तक कवर किया है। इनमें से जो टाइप ए कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो अभी तक बेस्ट पोजीशन पे है। आपका पहला टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिलेबस के पीछे अभी मत भागो क्योंकि आपका मैक्सिमम चीजें कवर हो चुका है, एंड जो भी बाकी बच्चा है वो भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा क्लासेस के साथ। एंड आपका टारगेट है आपको फरवरी या फिर मिड मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कि आराम से हो जाएगा अगर आप सही से क्लासेस फॉलो कर रहे हो तो। बट आपको जो मेजर चेंजेस करना है वो आपकी रिवीजन में करना है। अगर आप पहले से रिवीजन कर रहे हो दैट्स फाइन, अगर आप अभी भी स्टार्ट करोगे रिवीजन दैट्स ऑल्सो फाइन, बट आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे आधा टाइम मुझे रिवीजन को देना है। बट ये भी याद रखना कि आपको सिलेबस पे कंप्लीट करना है पैरेलली, या फिर आप ऐसे करोगे कि रिवीजन के चक्कर में सिलेबस कंप्लीट करना भूल गए। आई नो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, आपको साथ में रिवीजन भी करना है एंड सिलेबस भी कंप्लीट करना है, बट अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको ये करना ही करना है। चलो आपने रिवीजन कर लिया, बट रिवीजन करके कुछ स्टूडेंट अच्छे मार्क ले आते हैं बट कुछ स्टूडेंट नहीं ला पाते क्योंकि आप इस चीजों पे ध्यान नहीं देते। रिवीजन के टाइम में आप ये ध्यान रखो कि आप आपके साथ ऑनेस्ट रहो, लाइक मुझे जो आता है, जो नहीं आता है उसको दोबारा पढ़ो, आलसी मत बनो। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं रह पाते खुद के साथ ऑनेस्ट, एंड यही उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपकी पूरी जर्नी में ये वो फेज होता है जहां पे या तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो या फिर खुद को झूठा दिलासा देते रहते हो, एंड ये दोनों चीजें आपकी रैंक गिरा सकता है। मैं आपको जितना भी बोलूं कि स्ट्रेस मत लो, ये रहेगा एंड इट्स द रियलिटी, ये रहने वाला है, वी आर ह्यूमन। बट आप ये कर सकते हो कि आप सोचने से ज्यादा काम में फोकस दे सकते हो ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। जब आप काम पे फोकस करते हो तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता ओवरथिंक करने का, उसके बारे में सोचने का, एंड आप खुद को झूठा दिलासा कभी मत दो, कभी मत दो। ये आपको ऐसा फील कराएगा कि हाँ मुझे तो आता है, बट एग्जाम के टाइम पे कुछ नहीं आता। लिसन केयरफुली, आपको रिवीजन में ये करना है कि आपको सिर्फ थ्योरी प्रैक्टिस नहीं करना, आपको क्वेश्चन भी करना है, एंड आप सारे क्वेश्चन करने मत बैठ जाना क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं होता। तो आप ये कर सकते हो कि आप जो जो हार्ड क्वेश्चन है, जो जो पहले अटेम्प्ट में आपसे नहीं बन रहा था उसको करो, एंड मेरे हिसाब से सारे के सारे पीआईक्यू आप एक बार मत करो बट सारे के सारे देख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहा है। एंड ये सब करने के बाद जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, दोबारा अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में जल्दी जल्दी देख लिए, नहीं, अच्छे से पढ़ो एंड उसके बाद री अटेम्प्ट करो, देखो आपसे बन रहा है या नहीं। अगर अगर ये भी नहीं हो रहा दैट्स ऑल्सो फाइन, आप टीचर्स का हेल्प लो, फ्रेंड्स का हेल्प लो, या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करो, बट उसको स्किप कभी मत करो। ऐसा मत करो कि तुम इसको इसीलिए स्किप कर रहे हो कि आपको लगता है कि ये तो एग्जाम में आने ही नहीं वाला, क्योंकि बार बार कोशिश करने पर भी जब हमसे क्वेश्चंस नहीं बनता तभी हमको हमारा दिमाग ऐसा बोलने लगता है कि ये तो लेस इंपोर्टेंट है तो इसको छोड़ देते हैं। एंड थ्योरी रिवीजन के टाइम पे आप थ्योरी दोबारा पढ़ना चालू मत कर देना, आपको रिवीजन में एक्टिव रिकल करना है। आपको बिना बुक देखे आपको उसको रिकल करना है, उसको लिखना है, क्योंकि एग्जाम में यही काम आता है तुम कितना याद रखते हो, ना कि यही काम आता है तुम कितने बार पढ़े हो उसको। लास्ट 4 मंथ में टेस्ट इज वेरी नेसेसरी, आपको हर दिन एक एक टेस्ट देना है। फुल सिलेबस हो या पार्ट सिलेबस डजंट मैटर, वैसे फुल सिलेबस ज्यादा बेहतर रहता है, बट आपको टेस्ट देना है। आपका टाइम नहीं हो रहा है दैट्स आल्सो फाइन, आप ऐसा कर सकते हो कि हफ्ते में 2-3 बार दे सकते हो, बट टेस्ट दो। आता नहीं आता डजंट मैटर, टेस्ट दो आप। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है वो इतना टेस्ट कहाँ से दे, लाइक इफ यू हैव मनी देन बाय टेस्ट सीरीज, बट ऐसा नहीं है कि आप हर किसी से बाय कर रहे हो टेस्ट सीरीज। लाइक अभी तो बहुत सारे एमबीबीएस वाले दीदी भैया है, आप उससे कभी मत खरीदना, आप किसी फेमस कोचिंग के टेस्ट सीरीज यूज करो जो कि आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनको पता है कैसे क्वेश्चन आता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है दैट्स ऑल्सो फाइन,
आप टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्री टेस्ट दे सकते हो। लाइक मैंने मेरे टाइम पे भी टेलीग्राम से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। लास्ट के 4 मंथ पे आप बिल्कुल भी फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। लाइक आप जितना मैक्सिमम टाइम बचा सकते हो बचाओ। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप टाइम कैसे बचाओगे, लाइक कोई भी नहीं बता सकता। आप खुद खुद के लिए काम कर सकते हो। लाइक आप खुद को समझो, खुद को ऑब्जर्व करो, लाइक आप कहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड इसमें भी परफेक्शन के पीछे मत भागना। लाइक जितना मैक्सिमम हो पा रहा है दैट्स फाइन। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे देन यू एंड अप वेस्टिंग मोर एंड मोर टाइम, एंड फिर वही गिल्ट वाला साइकिल शुरू। सोशल मीडिया से दूर रहो। लाइक आपको अभी लगता होगा कि मैं सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। यस यू आर राइट, बट आप जितना सीख रहे हैं उससे ज्यादा सोशल मीडिया पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट आप सोशल मीडिया को अभी कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि आई नो बहुत सारे अपडेट आते हैं जो आपको जानने की जरूरत होता है। तो इसीलिए आप ये कर सकते हो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज करना बंद करो, एक यूज करो। लाइक आई यूज टू यूज यूट्यूब फॉर दैट। हर टाइम में फोन खोलना बंद करो, एंड स्टडी ब्रेक में भी अवॉइड करो उसको। आप ऐसा कर सकते हो कि आप खाने के टाइम में कुछ देखना होगा तो देख सकते हो। हर बार जब तुम डीमोटिवेट होते हो, कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड होना बंद करो मोटिवेशन के लिए। आप खुद को पूछो क्यों आप डीमोटिवेट हुए। जो भी कारण मिले उसको एलिमिनेट करो। एंड मोटिवेशन इज जस्ट ओवररेटेड। आपको डिसिप्लिन फोकस करना चाहिए, एंड असली लाइफ में डिसिप्लिन ही काम आता है। मोटिवेशन सिर्फ एक पुश देता है, अगर उसको आप मेंटेन करके जाते हो तो सही है। अगर अगर नहीं मेंटेन कर पाए दैट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये सब करने के बावजूद आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगा, बट ये मैटर करता है कि आप उस सब को कैसे सॉल्व करते हो, कितनी कम टाइम में सॉल्व करते हो, कैसे इस ट्रॉमा से बाहर निकलते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि सोचना बंद कर दो, बस पढ़ते रहो, बट रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट रोबोट, वी आर ह्यूमन। एंड हमारे अंदर इमोशन है, एंड वो बाहर निकलेगा जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं। डोंट लिसन सच डिल्यूशनल क्रिएटर, और पास में कोई बोले तो दे विल स्पॉइल योर एंटायर जर्नी। Don't compare yourself with others. Don't compare your result with others because everyone have different kind of journey. हाँ होंगे वो बहुत इंटेलिजेंट, होंगे उनके अच्छे मार्क्स, बट दे आर नॉट यू। आपको खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। आप उनके साथ ऑब्सेस्ड होकर खुद का टाइम वेस्ट मत करो। जो उन्हें मिला है वो आपको भी मिल सकता है, बट आप कंसिस्टेंटली मेहनत करो इन ए प्रॉपर डायरेक्शन, बिना रिजल्ट देखे। बिलीव मी, अगर आप ये सब अपनी जर्नी में ऐड कर रहे हो आपको चेंजेस दिखेगा। टाइप बी जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, एंड लिसन केयरफुली, सिलेबस खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ एडवांटेज है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज नहीं करते हो तो फिर जल्दी सिलेबस खत्म करने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट टाइम वेस्टिंग। जिनका सिलेबस खत्म है आप डेली रिवीजन करो एंड डेली फुल सिलेबस टेस्ट दो। आप इनिशियली देखो कि आपका मार्क्स कैसे आ रहा है। लाइक अगर आपका पहले पहले 500 प्लस आ रहा है दैट्स गुड, एंड अगर आपका नहीं आ रहा, ऑनेस्टली यू नीड टू रीड चैप्टर्स इन डिटेल अगेन। आप देखो कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। लाइक अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में, आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। अगर आप ये नहीं करते कोई फायदा नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने का, इट्स जस्ट टाइम वेस्ट। जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने वालों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनको लगता है कि उनको सब आता है, एंड इसीलिए वो थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा चिल हो जाता है, एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनका। ऑनेस्टली अगर आपसे 90 से 95% क्वेश्चंस नहीं हो रहे, दैट मीन्स यू नीड अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। आप खुद को स्लो मत करो, कीप ऑन गोइंग। टाइप सी जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा या फिर बहुत कम पढ़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी रियलिटी समझना चाहिए कि आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो, एंड आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको ऑलरेडी बहुत कुछ कवर करना है। मैं कुछ डिल्यूजनल क्रिएटर्स की तरह सुगर कोटिंग बातें नहीं बता सकता, लाइक सब कुछ ठीक हो जाएगा, 4 मंथ में तो सिलेक्शन पक्का, 4 मंथ में एम्स दिल्ली वगैरह वगैरह। नो, कुछ भी हाथ में नहीं है तुम्हारा। द ओनली होप यू शुड हैव इज कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मैं मेरा जी जान लगा दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। आपको ये करना है कि आप 3 मंथ में पूरा सिलेबस कवर करो। आई नो 3 मंथ में डिटेलली कवर नहीं हो पाएगा, बट जितना हो सके करो। बट जितने सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब तो एटलीस्ट अच्छे से होना चाहिए। पीओआईक्यू शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, लाइक सारे पीओआईक्यू कर लो, एंड देखो किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, एंड उस टॉपिक पे आपकी अच्छे से पकड़ होना चाहिए। लाइक आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।
एंड लास्ट मंथ में आप हर दिन एक एक फुल सिलेबस टेस्ट दोगे एंड आपको हर दिन रिवीजन के साथ में करते रहना है। टेस्ट एनालिसिस करो, लाइक आपको जिस टॉपिक पे थोड़ा सा डाउट है, आपको लगता है आप उसमें थोड़ा वीक हो, उसको दोबारा पढ़ो। किसी और से खुद का मार्क को कंपेयर मत करो, लाइक दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल एंड यू हैव डिफरेंट। आप जितना भी मैक्सिमम कर सकते हो कर दो, लाइक लास्ट में आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर सकता था बट नहीं हो पाया। एंड लास्टली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये लगता है कि वो जितना स्ट्रैटेजी जानेंगे, जितना मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो देखेंगे, जितना ट्रिक्स जानेंगे, उनको उतना सिलेक्शन में इजी होगा। बट द रियलिटी इज इट्स नॉट। अगर आप उसको खुद की जर्नी में अप्लाई ही नहीं करोगे तो फिर चेंजेस कैसे दिखेगा? तो इसमें भी ध्यान दो, आप जितना भी मुझसे सीख रहे हैं, आप आपकी जर्नी पे उसको अप्लाई करें ताकि चेंजेस दिखे। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, सो स्टार्ट इट राइट नाउ, बी कंसिस्टेंट, डोंट बी डिमोटिवेट। एंड कभी कभी मन नहीं करता पढ़ने का, एंड दैट्स फाइन, वो सबके साथ होता है। सो टेक अ लिटिल ब्रेक, इट्स फाइन। एंड आप ये कोशिश करो, आप कितने जल्दी, कितने कम टाइम पे आप खुद को रिसेट करते हो। एंड में यही मैटर करता है कि कितना कम टाइम में आप खुद को मैनेज कर पाते हो। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो हेल्प योर फ्रेंड बाय शेयरिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट समथिंग, सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बने रहे आप सबको हेल्प करने का।